अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मेथी वाली रोटी। तो मेथी वाली रोटी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आटा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इधर मैंने लिए है एक गुट्टी मेथी की, उसको साफ़ करके तो बारीक बारीक काट के तो धो के छलनी में रखा हुआ है। और इधर मक्खन चाहिए हमें, और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का, 1 टीस्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून नमक चाहिए, और 2 टीस्पून ही मैंने मिर्चें ली हैं। इसके अलावा हमें चाहिए वार्म वाटर। तो अब हम इन सब चीज़ों को आटे में मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम वार्म वाटर के साथ आटे को गूंथ देंगे। और मक्खन जो है ये रोटियां बनाने के लिए काम आएगा। इस तरह से हमने आटा गूंथ लेना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी है रोटी पकाने के लिए। गूंथने के बाद इसको कम से कम भी 1 घंटे तक रखना है, इसके बाद रोटी बनानी होती है। तो चलें अब हम कुछ टाइम के लिए इसको रखते हैं, उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। हम रोटी बनानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी बड़ी जैसी भी बनाते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप पेड़े बना लें। पेड़े बन गए हैं, तो अब हम बनाएंगे इसकी रोटी। यूँ कुछ इस तरह से इसकी रोटी बन गई है। छोटी बड़ी जैसी भी आप बनाना चाहें अपनी रूटीन के मुताबिक बना के, तो अब ये जाएगी तवे पे। तो कुछ इस तरह से रोटी को पलटते जाएं और मक्खन ऐड करते जाएं। कर लो। तो ये रोटी अपनी रेडी है। अब बनाते हैं दूसरी रोटी।
इस तरह से हमारी दोनों रोटियां तैयार हो गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनको आप चाय के साथ सर्व करें या दही के साथ सर्व करें। आजकल तो चूँकि सर्दियाँ हैं तो आई थिंक कि चाय के साथ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और इस तरह से सोस वो नाश्ते में अगर हम मेथी वाला पराठा इस तरह का और साथ में एक चाय का गर्मा गर्म कप, बहुत ही ज़बरदस्त और न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ता है। हमारा मेथी वाला पराठा रेडी है, तो यूँ गर्मा गर्म चाय के कप के साथ ट्राई कीजिएगा आप भी। आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।